आज हम लोग बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में। ये हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक वो क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस की बात करें तो काफी ब्रॉड है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप इसको पढ़ने स्टार्ट कर देंगे तो कम से कम आज से 6 मंथ लग जाएंगे। देखिए 6 मंथ कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन आपको सारा तो पढ़ना नहीं है, पूरा नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो वही हम लोग आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आपके क्या इंस्ट्रूमेंट है, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है सारे तो हम लोग को पढ़ने नहीं, इसमें भी सारे नहीं पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन मैंने यहाँ पर सारे लिख रखे जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके क्या है, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो सारे लिख रखे एंड जो इंपॉर्टेंट होगा, जिनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको लिख रखा है। देखिए, तो फर्स्ट जो हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है हम लोग का, वो हम लोग का ड्राइंग बोर्ड। वो क्या हम लोग का ड्राइंग बोर्ड। देखिएगा, तो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपको पहले से पता होगा। आप जो भी आपका ड्राइंग रूम होता था वहां पे आप जाते थे, आप किसी भी ड्राइंग को बनाने जाते थे, वहां पे आपको देखा होगा आपने, एक रेक्टेंगुलर शेप में रखा होता है और नीचे स्टैंड लगा होता है, वो आपका क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड होता है। आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, तो ये तो है ड्राइंग बोर्ड। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी डायमेंशन क्या होती है ना, इसकी डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे और सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक, अब बात करेंगे टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या है, ड्राइंग बोर्ड एंड सेकंड क्या है, टी स्क्वायर। इन दोनों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड क्या है, सेट स्क्वायर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा पहले से। सेट स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर आपने देखो होंगे, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें ट्रायंगुलर शेप में रखे होते हैं, इस तरह से, है ना, ऐसे ये मान लो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ऐसा रखा होता है। ठीक, इस तरह से हो गया। ठीक, ये आपके क्या होता है, इसको साफ बनाना थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसा रखा होता है इस तरह से, ये आपका हो गया। ये आपका क्या होता है, 45 होता है। ठीक, थोड़ा सा बनाते हैं ना, इस तरह से हो गया ऐसे। ये आपका क्या होता है, 90। ये आपका 90 हो गया, ये आपका 45 हो गया, ये भी आपका क्या होता है, 45 होता है, इस तरह से होता है। ठीक, ये भी इस तरह से बना होता है ऐसा, ये भी हो गया। ये आपका 60 है मान लो, ये आपका 30 है, और ये आपका क्या होता है, 90, इस तरह से। तो ये आपने देखे होंगे सेट स्क्वायर। ये आपके क्या होते हैं, सेट स्क्वायर होते हैं, एंगल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेट स्क्वायर हो गया, इसको बस इतना ही पढ़ेंगे और ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब बात करेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आपका क्या होता है, चाना। इससे क्या करते हैं, जो आपके एंगल्स हैं, एंगल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। 0 से लेकर 180 तक हम लोग बना सकते हैं, और ये बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका क्या, प्रोटेक्टर। ठीक है, ये हो गया। देखिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड, ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर आपका। ठीक, इसके बाद ये तो बेसिक है। फ्रेंच कर्व आपने देखा होगा। फ्रेंच कर्व क्या होता है, इरेगुलर शेप में होता है, इस तरह से ऐसे बना होता है, ऐसे 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 बना होता है ना। फ्रेंच कर्व आपने देखो इस तरह से होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, फ्रेंच कर्व इनको बोला जाता है, फ्रेंच कर्व। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ड्राफ्ट, जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट होते हैं। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट कैसे होते हैं, इसका ये इसका आपने देखा होगा, जो बॉक्स होता है उसमें देखा होगा, एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इसमें क्या बना होता है, इसमें एक सर्कुलर शेप में भी बना होता है। ठीक है, बहुत सारे शेप बने होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में भी बना होता है, एक हो सकता है इसमें पैरेललोग्राम शेप में भी बना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका एक सेमी सर्कल में बना होता है, ट्रायंगल में बना होता है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपको किसमें मिल जाएंगे, जो आपका ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये आपका क्या होता है, ये वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे आपकी क्या, स्केल। अब देखिए, बेसिक है सारे। स्केल क्या होगी, जो आपकी रूलर पटरी है, ये तो आपको पता होगा। कंपास की बात करें, कंपास से क्या करते हैं, जो आपका प्रकार होता है, प्रकार से क्या करते हैं आप, कंपास से क्या करते हैं, सारे के सारे एंगल्स बनाते हैं, एंगल भी बना लेते हैं। एंगल के साथ साथ जो आपके एंगल बाइसेक्टर है या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सारे आप क्या बनाते हैं, इससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपका प्रकार होता है, आपका कंपास हो गया। डिवाइडर हो गया, जिससे कि जैसे ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। इससे क्या करते हैं, आर्क वगैरह ले लेते हैं और सेम आर्क को कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो जाता है इससे। अब इसके बाद इरेजर। अब आप बोलेंगे सर इतने बेसिक बेसिक भी आपने ले रखे हैं। हाँ बिल्कुल, जिससे कि आपको पता चले कि क्या होते हैं, ये आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सारे सारे आते हैं, छोटे जरूर हैं लेकिन सब कुछ इसमें आते हैं आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं जो आपका ड्राइंग पेपर है। तो ड्राइंग पेपर का मतलब क्या है, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बनाते हैं। जो आप ड्राइंग बोर्ड पे जिस पेपर को रखते हैं उसको बोला जाता है ड्राइंग पेपर। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, तीनों पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे ड्राइंग पेंसिल। तो पेंसिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर पेंसिल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, जिसके ग्रेड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ग्रेड्स के बारे में हम लोग पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, तो 4 पॉइंट हम लोग क्या होगा, क्या क्या पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ड्राइंग पेपर, सॉरी ड्राइंग पेपर तो ये हो गया, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, ड्राइंग पेपर एंड आपकी ड्राइंग पेंसिल। तो ये 4 पॉइंट हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज हो जाती है, किस पेंसिल का, किस ग्रेड की पेंसिल का यूज कहाँ पे किया जाता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो क्या है,
देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का वो क्या है, देखिएगा थर्ड वाला, सॉरी 13 वाला। 13 वाला क्या है, कटर। तो कटर तो आपको पता होगा, ठीक है, इसका यूज नहीं है ज़्यादा, यूज होता है लेकिन इसका शार्प करने के लिए, इसको तो आपको पता है। तो कटर का भी वो जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इसमें आ जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे जो आपकी ड्राइंग पेन है, ड्राइंग पेन या सेलो टैप। तो सेलो टैप और आपकी ड्राइंग पेन है, इससे क्या करते हैं, जैसे कि सीट है आपकी, जो आपकी सीट होती है, सीट आपकी ड्राइंग बोर्ड पे लगी होती है। अब उसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्स किससे करेंगे, या तो आप पिन लगा देंगे उसमें जो आपकी ड्राइंग पेन होती है, या फिर सेलो टैप लगा देंगे। तो टैप से क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जैसे हिले डुलो ना, वो क्या हो जाती है, इधर से उधर नहीं जा सकती है, ठीक है, जो भी आप ड्राइंग कर रहे हैं। तो इनका भी काफी यूज है। अब बात करेंगे ड्राइंग इंक की। ड्राइंग इंक क्या होती है, अगर आप जो ड्राइंग इंक है उससे बनाएंगे तो क्या होता है, जिससे आपने बनाया है इंक से आप बनाएंगे, तो क्या होता है कि जो आपकी सीट है वो काफी टाइम तक चलती है। जैसे आपने सीट पे बना दी, इंक से बनाएंगे तो इंक से काफी लंबे समय तक जो आपका ड्राइंग है बनी रहेगी, ठीक है, साफ नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं ड्राइंग जो आपकी इंक होती है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सैंड पेपर की। तो सैंड पेपर का यूज क्या होता है, जिससे क्या करते हैं, पेंसिल की जो निब होती है उसको क्या करते हैं, शार्प करते हैं। उसको शार्प करने के लिए सैंड पेपर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो सैंड पेपर यूज कहाँ पर करते हैं, जो पेंसिल की निब होती है उसको शार्प करने के लिए, ठीक है। इसके बाद डस्टर, डस्टर का क्या पे यूज करते हैं, साफ करने के लिए, ये हमारा डस्टर हो गया। इसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन। ड्राफ्टिंग मशीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग मशीन में क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जो आपका कंपास है, प्रोटेक्टर है, साइड स्क्वायर्स है, ठीक है, ये सारे हैं। इनका कहाँ पर यूज करते हैं, हर जगह प्रॉपर जो आपका सेपरेट जगह वहां पर यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप क्या करें, इनका सबका यूज करना है, तो ड्राफ्टिंग मशीन में क्या होता है, सब पहले से फिक्स्ड होते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन में पहले से सब फिक्स्ड होते हैं। रूलर हो गया आपका, कंपास है, डिवाइडर है, प्रोटेक्टर है, सब कुछ क्या होते हैं, इसमें फिक्स्ड होते हैं। तो जब भी आपको सब कॉम्बो यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन का यूज कर लेंगे, उसमें सारे आपको क्या हो जाएंगे, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये आपकी क्या होती है, ड्राफ्टिंग मशीन का काम होता है। इसके बाद बात करेंगे मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में आपको पता होगा, इसको फिक्स कर देते हैं, है ना, जो आपका ड्राफ्टिंग बोर्ड है, जो आपका ड्राइंग बोर्ड है, उसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको, है ना, लाइन ड्रॉ करनी है, कोई एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ भी, जैसे कोई मेजरमेंट आपको बनाना है, तो उससे सब कुछ क्या कर सकते हैं, जो मिनी ड्राफ्टर है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनी ड्राफ्टर आपने देखा भी होगा, क्लास में देखा होगा, जब भी आप उसमें जाते थे, बंदूक की तरह ऐसे ताने ताने रहते थे, है ना, बंदूक ऐसे ऐसे करते थे अपने दोस्तों के साथ में, तो वो आपका क्या है, मिनी ड्राफ्टर है, ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब बात करें ब्लू प्रिंट। तो ब्लू प्रिंट को और समझिएगा अच्छे से। ब्लू प्रिंट क्या होता है, ब्लू प्रिंट क्या होता है कि अमोनियम पेपर होता है, अमोनिया का पेपर होता है, इसको अमोनियम पेपर बोलते हैं। अमोनियम पेपर में क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद जो अमोनियम का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या करते हैं, डिप कर देते हैं। डिप करते हैं, तब आप देखते हैं उसको, जैसे आप उसे देखेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या अमोनियम का सॉल्यूशन है, और अमोनियम का ही क्या है, पेपर है। तो उसको क्या करते हैं, उसमें जैसे डिप करेंगे, डिप करने के बाद देखेंगे, जब आप देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। किस कलर का, ब्लू कलर का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू प्रिंट बोलते हैं। तो ये हो गया सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सारे नहीं पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग का रहेगा, क्या रहेगा, ड्राइंग बोर्ड। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब बात करते हैं ड्राइंग बोर्ड की। तो क्या है ड्राइंग बोर्ड, तो ड्राइंग बोर्ड जो हम लोग का फर्स्ट है, फर्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा। क्या है ड्राइंग बोर्ड, ठीक। अब देखिए ड्राइंग बोर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड को एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहले एक बार, सॉरी, ड्राइंग बोर्ड को एक बार देख लीजिएगा। तो ये तो क्या है, ड्राइंग बोर्ड का टॉप, जो आपका टॉप वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ड्राइंग बोर्ड का ऊपर वाला पार्ट है, जिसपे आप शीट फिक्स करके क्या करते हो, उस पर कुछ ना कुछ ड्राइंग करते हैं। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका वर्किंग स्पेस होता है, ये वाला, ये टॉप वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ये इसकी क्या होती है, एजेज होती है, इसकी क्या एजेज है, इसकी क्या एजेज है, ये टॉप वाला पार्ट है। अब बॉटम वाले पार्ट की तरफ आएंगे, तो बॉटम वाले पार्ट में क्या होता है, इसको बोला जाता है वर्किंग एज। वर्किंग एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप जो आपका ड्राफ्टर को फिक्स करना है, तो कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं, इसको वर्किंग एज बोला जाता है, ठीक है। एक एज होती है, इसको बोला जाता है इबॉनी, क्या बोलते हैं, इबॉनी एज। तो दूसरी वाली एज क्या होती है, आपकी इबॉनी एज होती है, इस तरफ साइड वाली, ये इसको बोलते हैं इबॉनी एज। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कभी देखिए पूछा नहीं जाता है, कभी ये पूछे नहीं गए आज तक, लेकिन फिर भी इनके बारे में पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो पूछा जाता है उसके बारे में अभी चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं कि इवॉनी एज और जो वर्किंग एज है किसमें होती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इवॉनी एज हो गई, इवॉनी एज। इसके बाद बैटन्स, इनको बैटन्स बोला जाता है। यहाँ पर आपने देखोगे तार लगे होते हैं, है ना, आपने देखोगे तार टाइप के लगे होते हैं ना, वायर टाइप के, ठीक है, तार लगे होते हैं। तो तार में यहाँ पर एक लकड़ी के इस तरह से लगा होता है फिक्स करने के लिए, है ना, लगा होता है, तो इसको बोलते हैं बैटन्स। इसको क्या बोलते हैं, बैटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटन्स बोलते हैं। और साथ में क्या होता है, बैटन्स लगे होते हैं, ये नीचे वाला ध्यान रखिएगा, ये बॉटम है आपका, है ना, ये बॉटम वाला पार्ट है। तो बॉटम में क्या क्या मिल गया आपको, बैटन्स लगे हुए मिल जाते हैं आपके, ये बैटन्स है, ठीक है, यहाँ पर तार लगे होते हैं। ये आपकी वर्किंग एज है, या आपकी क्या है, इबॉनी एज है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है आपका BIS। BIS क्या है,
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। मतलब जो मेजरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, स्टैंडर्ड है सारे के सारे मेजरमेंट, और आपको क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग का जो बोर्ड है और जो ड्राइंग बोर्ड है उसको यूज किया जाता है, वो क्या होता है, उसके नाम पहले लिख लेते हैं, नेम। क्या, नेम। नेम को डेजिग्नेशन भी बोला जाता है। क्या, डेजिग्नेशन। ध्यान रखिएगा, जो नेम होते हैं उनको डेजिग्नेशन भी बोला जाता है। कौन कौन से नेम होते हैं, डी जीरो, इसको डी नॉट भी बोलते हैं, डी जीरो भी बोलते हैं, ठीक है, डी जीरो, डी वन, ठीक है, डी वन हो गया, डी जीरो, डी वन, डी टू एंड डी थ्री, एंड डी थ्री, ठीक है, डी थ्री हो गया, तीन, डी जीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके नेम होगा। अब बात करेंगे इसका साइज का, तो साइज ध्यान रखिएगा, साइज काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके साइज है, जो आपके साइज है, साइज किस में रहेंगे, आपके साइज एमएम में रहेंगे, ध्यान रखिएगा, साइज किस में रहेंगे, एमएम में। और साइज कैसे रहेंगे, क्या क्या रहेगा साइज में, लेंथ रहेगी, ब्रेथ रहेगी, एंड हाइट। हाइट को थिकनेस भी बोला जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा थिकनेस होती है, जहां पर हम लोग जो डॉक्टर उसको फंसाते हैं उसको क्या बोला जाता है, थिकनेस बोला जाता है। लेंथ, थिकनेस भी, हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन होती क्या, थिकनेस होती है आपकी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, एंड आपकी हाइट होगी, थिकनेस होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से बंद कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, क्योंकि बनेगा नहीं सब कुछ, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको बड़ा बना दिया। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, ये होगा इसके बारे में नेम। नेम को डेजिग्नेशन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे सीरियल नंबर हो गया, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर 1 मान लो, इसको 1 हो गया, या आपका 2 हो गया, या आपका 3 हो गया, दिस वन 4 हो गया, एंड इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, इसको अब पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस तरह से आपको क्या हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। कैसे, आपको याद भी हो जाएंगे, कैसे याद होंगे, ध्यान समझिएगा। इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। याद कैसे होंगे, बस आपको एक बार ध्यान समझ लेना है, कैसे, देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, लेंथ और ब्रेथ की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लेंथ की और ब्रेथ की, किसकी, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले जो आपका डी नॉट है, डी जीरो, इसको लेते हैं, ये हो गया आपका 500, ये आपका क्या, 500 मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1000, क्या हो जाएगा, 500 एंड 1000। क्या क्या लिया मैंने, लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेथ ही लेंगे, क्या लेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। अब ये हो गया। अब जो यहाँ पर दे रखा है, ये जो यहाँ पर दे रखा है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको नोट डाउन कर देंगे। अब ये जो यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1500, क्या लिखा हुआ है, 1500, इसको क्या करें, हाफ करेंगे, तो इसको हाफ करेंगे, कितना आएगा, 750, क्या आएगा, 750। लेकिन आपको 750 नहीं लिखना है, इससे थोड़ा कम, कितना, 50 कम कर दीजिए, कितना आएगा, 700। क्या आएगा, पूरा नहीं लिखना, फर्स्ट वाला पूरा नहीं लिखना, हाफ करके क्या करना है, इसको कम करना है, तो कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 700, 700, समझ में आ गया। पहले क्या लिखा, 1500 मल्टीप्लाई कितना, 1000, 1000 को यहाँ लिखेंगे, इसका हाफ कर देंगे, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको जो 700 लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखेंगे, अगेन यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 700 को यहाँ लिखा, इसको हाफ करेंगे, इसका हाफ कितना आएगा, 500, कितना आएगा, 500 आ गया, 500। अब फिर से क्या करेंगे, 500 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, 500 को यहाँ पे लिख दिया, इसका हाफ करेंगे, तो इसको हाफ करेंगे, कितना आएगा, 350, कितना आ जाएगा, 350, कितना आएगा, 350 आ जाएगा, ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 350 आ जाएगा। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने, 1500 मल्टीप्लाई 1000, 1000 के यहाँ लिखेंगे, इसको हाफ कर देंगे, हाफ से कम कितना, 700, इसको फिर यहाँ लिखेंगे, और इसका अगेन क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसको फिर यहाँ लिखेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो इतना समझ में आ गया। ये आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए, यहीं कहीं याद होनी चाहिए, कितना, 1500 मल्टीप्लाई 1000, 1000 को यहाँ लिखेंगे, इसको हाफ कर देंगे, हाफ से कम लिखना पहली बार में, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इसका हाफ कर देंगे, फिर इसको यहाँ लिखना है, इसको हाफ कर देंगे। समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना, लिखना है। अब देखिए, ये तो हो गया किसके बारे में, लेंथ और ब्रेथ के बारे में। अब बात करेंगे हाइट की। तो हाइट कैसे लिखेंगे, तो हाइट देखिए, आपको दो डायमेंशन याद रखना है। क्या, दो आपको डायमेंशन, हाइट जो आपकी थिकनेस है उसको आपको दो डायमेंशन याद रखना है। क्या क्या, 25, 25, दिस वन ऑल्सो 25, ये आपकी क्या हो जाएगी, 15, दिस वन ऑल्सो 15, ये आपकी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, दो में क्या है, 25, 25, और दो में क्या है, 15, 15। तो ये आपको डायमेंशन क्या करना है, याद रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नेम है जिसको डेजिग्नेशन बोला जाता है, डी नॉट, डी जीरो। क्या है, फर्स्ट आपको लेंथ ब्रेथ पहले याद रखनी है, फिर उसके बाद थिकनेस अपने आप आपको क्या कर देना, 25 का 2 बार मल्टीप्लाई एंड 15 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो दोनों ही आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। सिर्फ फर्स्ट वाले में हाफ पूरा नहीं करना है, हाफ करने के बाद उसको क्या करना है, थोड़ा सा कम करना है, कितना, 700 लिखना है। बस ये इसकी क्या है, डायमेंशन है, इसको ध्यान रखना है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, इंडिया स्टैंडर्ड डायमेंशन है, ये इंडिया में इसको यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी डायमेंशन हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, ये फिक्स हो जाएंगी। किसी बुक में कुछ भी दे रखा हो, आपको यही याद करना है। ठीक है, आपको यही याद करना है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इनको रट लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपकी सही है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है, मैंने भी पेपर दिया था, ठीक है, आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ, मैंने पेपर दिया है और मैंने निकाला भी है फाइनल। जो आपका मेडिकल है, मेडिकल तक मैं गया था, इसका प्रूफ भी दिया मैंने, सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा, गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है,
देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, किसके बारे में बताया था, टी स्क्वायर के बारे में। तो टी स्क्वायर को भी देख लीजिएगा। अब बात करें टी स्क्वायर की, तो टी स्क्वायर को अच्छे से समझिएगा। टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर इस तरह से बना हुआ है आपका, टी स्क्वायर क्या है, इस तरह से आपका बना हुआ है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए इसको बोला जाता है वर्किंग एज, ये आपकी क्या वर्किंग एज होती है, ये आपकी क्या वर्किंग एज है, ठीक। और इसको पूरी को बोला जाता है, जो आपका पूरा इसको बोला जाता है ब्लेड, इसको क्या बोला जाता है, ब्लेड बोला जाता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है आपका, इसको बोला जाता है स्टॉक, क्या बोला जाता है, स्टॉक, क्या बोला जाता है, स्टॉक, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली चीजें वो क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें याद करने वाली चीजें क्या, आपकी डायमेंशन कौन सी है, देखिएगा। इसमें भी सेम सब कुछ रहेगा, क्या क्या रहेगा कि सीरियल नंबर हो गया, सबसे पहले इसके नेम लिख लेते हैं, नेम, नेम हो गया, या डेजिग्नेशन भी बोलते हैं, तो डेजिग्नेशन ध्यान रखिएगा, नहीं पता चले डेजिग्नेशन दे रखा हो, आप पता ही नहीं लगा पाओ क्या दे रखा है, ठीक है। डेजिग्नेशन हो गया, इसको क्या करेंगे, T0, T1, T2 एंड T3, दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। T3 हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर दें, क्या नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए इसकी बात करेंगे, ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसकी जो साइज है, साइज किसकी होती है, साइज इसमें हमेशा क्या होता है, जो ब्लेड होता है, ब्लेड की लेंथ होती है, किसकी लेंथ होती है, ब्लेड की। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ब्लेड, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड की क्या होती है, लेंथ होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होती है, लेंथ किसकी होती है, ब्लेड की। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग, कैसे याद रखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर हो जाएगा, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लिख देता हूँ, लेकिन ये थर्ड, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी याद हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इसकी जो लेंथ, जो ब्लेड की लेंथ है, किस तरह से आपको याद करना है। देखिए ऊपर मैंने जो आपको पढ़ाया, ड्राइंग बोर्ड पढ़ाया, उसमें क्या क्या मैंने आपको लिखवाया था, एक बार रिवाइज करवाते हैं। रिवाइज करने से ये सारी चीजें आपकी वहीं पर वहीं आपकी निकल आएंगी। क्या क्या लिखवाया था मैंने, डायमेंशन क्या लिखवाई थी, 1500 मल्टीप्लाई 1000, ये लिखवाया था। फिर 1000 यहाँ पे लिखा था, इसको क्या कर दिया था, 700 लिख दिया था, ठीक है। फिर इसको यहाँ लिखा था, फिर क्या कर दिया था हमने, यहाँ पर इसको हाफ कर दिया था 500, फिर 500 को यहाँ लिखा था, फिर इसको हाफ कर दिया था 350, ये लिखा था, सब कुछ लिखा था ये। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। तो जो लेंथ वाला पार्ट है, जो लेंथ वाला पार्ट है, लेंथ किसकी, जो आपका ड्राइंग बोर्ड है, जो ड्राइंग बोर्ड की जो लेंथ है, वही लेंथ किसकी हो जाएगी, ब्लेड की लेंथ हो जाएगी, वही लेंथ किसकी हो जाएगी, ब्लेड की। तो ब्लेड में जो जो आपका दे रखा है, ये दे रखा है, ब्लेड में जो जो आपका दे रखा है, इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, सिर्फ इधर वाला, तो इसको आपको क्या करना है, एज इट इज क्या कर देना, मेंशन कर देना। तो ये किसकी हो जाएगी, ये आपकी T0 की हो जाएगी, T0 की, ये आपकी T1 की हो जाएगी, ये आपकी T2 की हो जाएगी, ये आपकी T3 की हो जाएगी। इस तरह से आपको क्या कर देना, नोट कर देना। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1500, ये कितना आ जाएगा 1000, ये कितना आ जाएगा 700, ये कितना आ जाएगा आपका 500, ये कितना आ जाएगा 500। इस तरह से आपकी जो डायमेंशन है, ये साफ हो गया क्या, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा T1, ये आपका T2, ये आपका T3, इस तरह से, ठीक है। ये आपको सारी सारी डायमेंशन याद रखनी है। समझ में आ गया, क्यों आ गया ना समझ में, याद भी हो गया होगा साथ में, बताइए याद हुआ या फिर नहीं हुआ, ये बताइए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक ऐसा तो नहीं कोई डाउट हो, अगर डाउट हो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया इसके बारे में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऊपर कहाँ बढ़ेंगे, अब इसको देखेंगे नेक्स्ट वाला जो हम लोग का टॉपिक है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट भी आपकी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राइंग शीट भी आपकी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट। रेशियो की जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 1:√2, हमेशा क्या रहेगा, 1:√2 रहेगा। जो लेंथ ब्रेथ का रेशियो है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो लेंथ ब्रेथ का जो रेशियो रहेगा कितना रहेगा, हमेशा 1:2 रहेगा, 1:2 रहेगा। और साथ में क्या, अगर एरिया की बात की जाए, जो शीट का एरिया है वो क्या रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर, कितना रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना, फर्स्ट क्या रखना है कि लेंथ ब्रेथ का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:2, और जो एरिया रहेगा क्या रहेगा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया हमेशा रहेगा। अब इसके बाद जो इसकी साइज वगैरह है, ठीक है, जो इसके नेम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेम की। नेम जैसा मैं हमेशा लिखवाता हूँ, नेम आपका क्या है, नेम ही आपका क्या है, डेजिग्नेशन है। नेम आपका क्या है, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, ठीक है। नेम आपका क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है, नेम ये हो गया, ठीक। इसके बाद नाम लिख देते हैं पहले। नाम आपका क्या है, नेम जो है आपका A0, ठीक है, A1, A2, A3, A4, ठीक है, अभी इतने रहने दो, ठीक है, A4। इसमें थोड़े जाना है, ध्यान रखिएगा। ये आपके क्या हो गए, इसके नाम। अब इसमें नाम के बाद क्या होगा, नाम के बाद साइज की बात करेंगे। साइज आपका क्या होगा, साइज हमेशा आपका क्या रहेगा, mm में रहेगा, साइज आपका mm में रहेगा। तो इसमें सबसे पहले इसमें ब्रेथ तो होगी, लेंथ भी होगी, लेकिन क्या इसमें हाइट या फिर आपकी जो थिकनेस है वो होगी नहीं होगी, क्योंकि सीट है, सीट में क्या थिकनेस होगी, कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा इसमें, लेंथ रहेगी एंड आपकी ब्रेथ रहेगी, ध्यान रखिएगा, लेंथ और ब्रेथ। तो फर्स्ट जो हम लोग का है, फर्स्ट जो हम लोग का क्या है, A0, फर्स्ट हम लोग का क्या है, A0 है। इसके बाद फिर क्या है हम लोग का, इसका जो है सारे सारे पॉइंट हम लोग बात करेंगे। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिएगा, आपको याद करना है, यही यही सारे पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। याद कैसे होंगे इसको समझिएगा। बात करेंगे A0 की, तो A0 या फिर A0।
A0 क्या होगा, एक तो डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेगी, लेंथ इसकी क्या होगी, लेंथ होगी 841 और ब्रेथ इसकी होगी 1189। ठीक है, ये पॉइंट तो आपको याद करना पड़ेगा। लेंथ क्या होगी 841 और ब्रेथ क्या होगी 1189। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसकी जो लेंथ है A1 की जो लेंथ है कैसे निकालेंगे, इसको क्या करिए हाफ कर दीजिए, इसको क्या करेंगे हाफ करेंगे। हाफ कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। पॉइंट, तो पॉइंट आपको लिखना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको इस तरह से राउंड फिगर में लिखना है पूरा। तो क्या आएगा 9 4 9 8, क्या किया इसमें डिवाइड किया 2 का 5 9 4 594, ठीक है। पॉइंट में नहीं लिखना है, ज्यों का त्यों जैसा है वैसा आपको लिख देना है, ये आ गया। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एज इट इज क्या कर देना, यहाँ पर आपको नोट कर देना। पहला फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए, इसको मैंने क्या किया, इसको हाफ किया, इस वाले को मैंने क्या कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इसको क्या कर दिया, हाफ किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं ध्यान रखवाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने हाफ किया तो यहाँ पर आ गया, कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 4 जा 8, ये आपका हाफ करने के बाद आ गया। तो आपको इसी को हाफ करना है, इसको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब सेम इसको भी आपको क्या करना है, हाफ करना है। जब इसको हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा, इसको हाफ करेंगे 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, इसको करेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पर देखिए, अब आपका क्या है, राउंड फिगर में लिखना है, मैंने क्या बोला, राउंड फिगर में ही आपको लिखना, पॉइंट में नहीं लिखना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 5 जा 10 आएगा, पॉइंट के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, राउंड फिगर में ही लिखना है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखना है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, इसको एज इट इज यहाँ पर नोट डाउन कर देना, 594 हो गया, क्लियर, 594 हो गया। अब देखिए, अब फिर से क्या करना है, अब अगेन इसको हाफ करिए, इसको हाफ करेंगे क्या आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये साफ हो गया क्या, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है, इसको बना देता हूँ, ठीक। अब देखिए 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, ये इतना आ जाएगा आपका 297, कितना आएगा 297। अब क्या करिए, इसको एज इट इज जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही आपको क्या कर देना, यहाँ पर नोट डाउन कर देना, वैसे आपको क्या कर देना, नोट डाउन कर देना, ठीक। अब क्या करिए, सेम सेम क्या करिए, अब इसको हाफ करेंगे, तो इसको हाफ करेंगे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, और करिए आप 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 0, ये इसको हाफ करने के बाद यहाँ पर आ गया, इसको हाफ करना है, ध्यान रखिएगा, 2 से डिवाइड करने पर। अब जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, एज इट इज इसको ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे की ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, ये आ गया A5 तक, कहाँ तक आ गया, A5 तक। अगर आपको ऐसे एक और निकालना है, मान लो A5 भी निकालना है, तो A5 कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, इसको हाफ करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ पर 17, कितना आएगा 17, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 16 आ रहा ना, हाँ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, यही आ रहा है क्या, बताइए, 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, एक बचेगा, उसको आपको लिखना नहीं है, तो क्या आएगा 148, कितना आ जाएगा 148, क्लियर है, 148 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसको क्या करना है, इसको एज इट इज जैसा ही लिखा हुआ है वैसे ही आप क्या कर देना, इसको एज इट इज लिख देना, ऐसे ही आप इसको क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। समझ में आया, ये बताइए पहले, क्यों आ गया ना समझ में, इस तरह से आपको क्या करना था, इसको लिखना था, ये था इसके बारे में, समझ में आ गया, ये था इसके बारे में। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट और याद रखना, एक पॉइंट याद क्या रखना आपको, जो 2 वाला है, ये जो 2 वाला है पोर्शन पूरा, ये जो 2 वाला है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सटर्नल, ये जो 2 वाला है, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, जो आपकी क्लासरूम है, जो आपकी क्लासरूम है, क्लास में यूज करते हैं, तो ये क्लास में यूज किया जाता है, तो इसको इसमें लिख लीजिएगा, नोट डाल के, पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा नोट, ये क्या है, ये कहाँ पर यूज करते हैं, ये हम लोग करते हैं फॉर क्लासरूम, फॉर जो क्लास में यूज होता है, क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्या होता है, ये वाला साइज हमको हमारा क्या होता है, यूज होता है, ये वाला साइज क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, A2, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो A2 का साइज क्या है, ये इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो A2 का साइज क्या है, ये, ठीक, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि एक चीज और होती है इसमें, ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, आपका ट्रिम्ड है, ये जो आपका है, ये आपका क्या रहता है, ट्रिम्ड रहता है, क्या रहता है, ट्रिम्ड, ट्रिम्ड मतलब क्या, साइड से छटी हुई होती है ना, ये क्या होती है, ट्रिम्ड, तो इसमें लिख लीजिए, ये जो है सारी डायमेंशन आपकी क्या है, ट्रिम्ड की है, क्या है, ट्रिम्ड है ना, ये आपकी ट्रिम्ड सीट है, ये आपकी क्या है, ट्रिम्ड सीट है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी ट्रिम्ड सीट का डायमेंशन है, ये वाली सारी आपकी क्या, ट्रिम्ड सीट की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनट्रिम्ड, अगर अनट्रिम्ड है नहीं, कभी कभी आता, देखिए आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, अगर अनट्रिम्ड दे रखा है, क्या है, अनट्रिम्ड, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर ट्रिम नहीं है, अनट्रिम्ड है, तो अनट्रिम्ड के लिए क्या करेंगे, अनट्रिम्ड दे रखा है, तो अनट्रिम्ड में आपको ये वाली याद रखनी है अकेली, इस वाली को, ठीक है, इसी वाले को याद रखना है, ठीक है। इसका क्या है, एक साइज लिख देते हैं इसका A0 का, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 880
मल्टीप्लाई ये क्या होता है 1230, ठीक है 1230, ये आपको लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इस तरह से आपको याद रखना है। ये किसके लिए? अनट्रिम्ड के लिए। और अगर इसमें जैसे कि जैसा मैंने इसमें बताया आपको किस तरह से आपको डिवाइड करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। इसको क्या किया, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड के इसको एज इट इज ऐसे रख दिया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया राउंड फिगर में लिखा, इसको एज इट इज यहाँ रख दिया, इसको 2 से डिवाइड किया, फिर इसको राउंड फिगर में रखा, राउंड तो सीधा सीधा आ जाएगा, इसको क्या किया ज्यों का त्यों रख दिया, इसको फिर हाफ किया, इसको ज्यों त्यों रख दिया, फिर इसको हाफ किया, फिर इसको क्या कर दिया, इसको एज इट इज रख दिया यहाँ पर, ठीक है, जैसा का तैसा आपने क्या किया यहाँ पर रख दिया। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला क्या होता है, कहीं कहीं बहुत सारी बुक में आपको क्या मिलेगा 148 की जगह क्या मिलेगा 147 मिलेगा, 147 क्या मिलेगा 147। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ऑप्शन में अगर ये नहीं दे रखा है तो इसको टिक करिएगा, लेकिन अगर अगर इन दोनों में दोनों दे रखे तो आपको क्या करना है, ये वाला टिक करना है, ये वाला 147 वाला, ये वाला 147 वाला, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों दे रखे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर दोनों दे रखे तो इस वाले को टिक करना है, ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा तो इस वाले को टिक करना है, 148 मल्टीप्लाई 210, इस तरह से आपको नोट करना है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट थोड़ा सा एक्सटर्नल है, ये तो किसके लिए हो गया, ट्रिम्ड के लिए हो गया, जब आपकी सीट क्या हो ट्रिम्ड हो। लेकिन अगर ट्रिम्ड नहीं हो, अनट्रिम्ड हो, तब आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मेजरमेंट लिखना है, ए नोट का है, ए नॉट का है, ए जीरो का है, फिर ए वन का लिख लेंगे। कैसे कैसे बताया, जैसे इसमें मैंने बताया, क्या करेंगे, इस वाले को हाफ कर देंगे, इधर लिखेंगे, इसको एज इट इज कर देंगे, फिर अगेन क्या करेंगे, जैसा मैंने इसमें प्रोसेस बताया वही आपको क्या करना है। लेकिन अनट्रिम्ड के लिए कभी पूछा नहीं जाता है, तो आपको पहले तो इसी को याद रखना है। ये एक्सटर्नल नॉलेज के लिए आप जो आपका अनट्रिम्ड वाला है उसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था इसके बारे में, किसके बारे में था, इसके बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है वो क्या है, अब देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी में बता देते हैं आपकी, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो किसके लिए, पेंसिल के लिए, किसके लिए, पेंसिल के लिए। तो पेंसिल वाला आप देख लीजिए, किसका, पेंसिल का। तो पेंसिल कौन सी यूज करते हैं, देखिए अब जो फोर्थ है हम लोग का वो क्या है, पेंसिल, क्या है, पेंसिल। सबसे पहले समझिएगा क्या होता है इसमें, इसमें होता है किस तरह से यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्रेड वगैरह यूज होती है, ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, हार्ड ग्रेड, किस तरह से यूज करते हैं उसको समझिएगा। तो ये तो होता है एच, ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा एच बी, फिर इसके बाद क्या आता है एच बी, फिर बी आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, बी आएगा आपका, फिर बी, फिर टू बी, ठीक है, फिर थ्री बी, फिर फोर बी, फाइव बी, फाइव बी, सिक्स बी एंड सेवन बी, इस तरह से आता है, ठीक है, सेवन बी हो गया, सेवन बी, ये आपका क्या आ जाएगा, सेवन बी, सेवन बी हो गया। अब यहां पर चलता है, यहां पर कैसे चलता है, यहां पर आपका चलेगा, ये आपका 2H हो जाएगा, ठीक है, 2H, फिर इसके बाद 3H, फिर इसके बाद 4H, फिर 5H, 6H, 6H चलेगा, फिर 7H, 8H, 9H, ये 9H तक जाता है, ये ग्रेड है। और किस ग्रेड में कैसे ग्रेड डिवाइड होता है, मतलब सॉफ्ट से लेके हार्ड तक की, सॉफ्ट से हार्ड। अब कैसे इसको डिवाइड किया जाता है इसको समझिएगा। अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले इसको इस तरह से, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ही ड्रॉ हो गई। अब इसमें देखेंगे ये वाली ग्रेड इस तरह से, ये ग्रेड है यहाँ इस तरह से आपकी ग्रेड बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से ग्रेड बना लीजिएगा, ये आपकी ग्रेड हो जाएंगी, ठीक है, ये आपकी क्या हुई, ग्रेड हुई, इस तरह से ग्रेड आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये 9S से कहाँ तक, 9S से 7B तक, यहाँ तक ये क्या करती है, आपकी लाई करती है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी ग्रेड कहाँ पे यूज करते हैं, सारी पेंसिल हम लोग यूज करना बताएंगे, अभी समझिए ध्यान से। इसकी बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपकी दे रखी है इनको बोला जाता है, ये सारी आपकी मीडियम, इनको बोला जाता है मीडियम, मीडियम, या सारी आपकी क्या होती है, मीडियम ग्रेड की, सारी क्या होती है, मीडियम ग्रेड की होती है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब आ जाती है आपकी कौन सी, सॉफ्ट, या सारी आती है सॉफ्ट ग्रेड की, क्या आती है, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट ग्रेड की हो जाएंगी। और जब भी इस तरफ चलेंगे, इस तरफ चलेंगे, ये सब क्या हो जाएंगी, हार्ड ग्रेड की, ये सब क्या आ जाएंगी, हार्ड, ये सब क्या आ जाएंगे, हार्ड, ठीक है। तो जब भी मीडियम की बात करेंगे तो ये सारी मीडियम के अंदर आ जाएंगे सॉरी, ये सब मीडियम के अंदर आएंगे। जब इधर से चलना स्टार्ट कर देंगे तो सॉफ्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे हम, और इधर चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, हार्ड की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर, हार्ड की तरफ। अब कौन सी पेंसिल का कहाँ पर यूज करते हैं इसको हम समझेंगे, ध्यान समझिएगा कि किस ग्रेड की पेंसिल का कहाँ पर यूज करते हैं इसको समझेंगे। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा, कुछ जो चीजें हैं लिख रखी हैं, ठीक है, काफी ढूंढ के, काफी रिसर्च करके सारी चीजें लिखी हैं, आपको याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है। मैंने लिखी है जिससे कि आपको याद हो जाए, आपको याद करना पड़ेगा इनको, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे 4H और 3H, इसका कहाँ पर यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए, इसको ड्राइंग के लिए कहाँ पर यूज करते हैं, इसका ड्राइंग में यूज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर 2H की बात करें तो 2H का ये एज इट इज पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 2H का कहाँ पे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में,
और सेंट्रल लाइन में, साथ में सेक्शन लाइन में बनाने के लिए। तो सेक्शन लाइन, सेंट्रल लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? 2H का करते हैं। और अगर H की बात करें, जो H है हमारा, ये सारी ग्रेड है, ध्यान रखिएगा, ये सारी क्या है? ग्रेड है। ठीक, क्या है? ये ग्रेड है आपकी, ठीक है, ये ग्रेड है और यहाँ तक वेरी करती है। अगर बात करें H की, तो आउटलाइन और विजुअल लाइन, साथ में एरो लाइन और आपकी क्या है? जो लेटरिंग, मतलब जो लेटर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं H का। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे HB। HB का कहाँ पे यूज करते हैं? HB जो आपकी फ्री हैंड, जो आपकी ड्राइंग है, फ्री हैंड अगर वर्क करना है आपको, ड्राइंग बनानी है, तो इसका यूज करेंगे HB का। स्केचिंग का किसमें यूज करेंगे? HB का। स्केचिंग करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? HB का करेंगे। और बी किसका? जो बी है आपकी, जो बी यहाँ पर दे रखी है, बी का कहाँ पे यूज करेंगे? बी का करेंगे फॉर शेडिंग, तो शेडिंग के लिए बी का यूज करेंगे। तो ये सारी जो ग्रेड्स हैं, इधर सॉफ्ट चलती हैं और इधर आपकी क्या होती है? हार्ड होती है, और बीच में आपकी मीडियम ग्रेड वाली पेंसिल्स रहती है। तो ये आपका पेंसिल वाला पार्ट था। इस तरह से सारा का सारा जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स वाला पोर्शन था, वो आपका क्या होगा? इंपॉर्टेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट थे, ठीक है, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, बस इतना ही है, इतना आप कर लीजिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। बस इतना ही करना है और क्वेश्चंस लगाइएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ये सब पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस भी आपके करवा दूंगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।